गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ MIS। आज हम बात करेंगे हिंदी में अपनी नेटिव लैंग्वेज, जिसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में चल क्या रहा है, पता लगाने की कोशिश करेंगे। और इस पता लगाने का हमारा पर्पस ये है कि हम मार्केट में समझ सकें कि हम क्या मार्केट को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट करके उसके जो एक मूवमेंट आने वाला है उसके लिए हम प्रिपेयर हैं या नहीं हैं, और उस मूवमेंट को ग्रैब करने करके क्या हम कुछ कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर एक हमारे पास रेजिस्टेंस है जो जिससे कि हमारा पहले भी रिवर्सल हुआ है। ये हमारे रिवर्सल पॉइंट थे, जिससे कि ये एक टाइम फ्रेम जिस पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से रिवर्सल हुआ था। 200 EMA भी वेरी बहुत क्रूशियल है, जो कि हमारा बहुत उसी टाइम फ्रेम पे बैठा हुआ है जहाँ पे हमें रिवर्सल देखना है। अगर हम इसी को टॉप डाउन टाइम फ्रेम करते हैं, मतलब ऊपर बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार करंट में रिवर्सल हुआ था, जिसमें हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर में 2 आवर्स के चेंज ऑफ कैरेक्टर में दिस इज नॉट अ कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर अनटिल अनलेस जब तक यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना आ जाए। इसीलिए कभी भी इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर चॉक CHOCH chalk. This is a chalk point, and this chalk point confirm only when there is a break of structure. जब तक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस स्ट्रक्चर जनरेट ना हो, इस पॉइंट के नीचे हमारा मार्केट ना आए, तब तक हम इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जो रिवर्सल पॉइंट ये बन रहा है, क्या मार्केट इस रिवर्सल पॉइंट से क्या सच में ही यहाँ पे रिवर्स होगा? अगर इस रिवर्सल पॉइंट को हम 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे फिर से प्लॉट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये एक हमारा पॉइंट बन रहा है जहां से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 24,421 से लेके 24,537। इस पॉइंट से मार्केट कहीं पे भी रिवर्स कर सकता है। तो कल के लिए जो कि आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इस टाइम यहाँ पर हमारा कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर या हमारा कुछ ऐसा इंडिकेशन हो कि एक लोअर लो बनाए, तो हम कहेंगे कि हाँ, अभी हम डाउन ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं। अनटिल अनलेस डाउन ट्रेंड में कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट बुलिश भी हो सकता है और इट कैन गिव यू अ बिग लॉस। सो देयर इज नो, यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट अभी रिवर्सल के फॉर्म में है, जब तक कि वो इस पॉइंट को टच ना करे। 24,418 या 20-21 के पॉइंट को टच ना करे, इस एक जोन से रिवर्सल के साइन को अपने अंदर एक्सेप्ट ना करे। हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे RSI वीक हो रहा है। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर ये RSI वीक हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट की स्ट्रेंथ डाउन होती जा रही है। मार्केट जिस स्ट्रेंथ से ऊपर जा रहा था वो स्ट्रेंथ बरकरार नहीं है। अब मार्केट एक सप्लाई जोन से
जोन में घुस रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे बड़े जो प्लेयर होते हैं वो ये करते हैं कि धीरे 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 अपने यूनिट्स को निकालना शुरू करते हैं और खुद ही ऊपर ले जाके फिर उसको एकदम ही डंप करवा देते हैं। यहाँ पे छोटे ट्रेडर्स फंसते केवल इसी वजह से हैं कि वो सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पे तो अब भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं। बट वो बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स छोटे टाइम फ्रेम पर सच एस 15 मिनट पे कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर हो हमारा, कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, कहीं हमारा लोअर लो बनाए, लोअर हाई बनाए, इस केस में हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी हमारा डाउन ट्रेंड में एंट्री कर रहा है, जिससे कि एक ट्रेडर कमाते हैं। बट यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई करना इस स्ट्रक्चर के पहले बनने पर। ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। मान लो मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसने ये लो को तोड़े, इस लो को तोड़े, और इस लो को तोड़ने के बाद लो को तोड़ने के बाद यहाँ पे इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, इसको हम CHOC चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे इसको हम। फिर इसके बाद हमारा मार्केट दोबारा हमें एक रिवर्सल देगा। बट जहां पे हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि स्ट्रॉन्ग हाई होगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हाई होगा, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई बनेगा, और उससे फिर से हमारा ये पॉइंट टकरा के, और फिर हमारा ये पॉइंट नीचे आए, और यहाँ पे हमारा फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे हमारा एक फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बने, जिसको हम बॉस बोलते हैं, BOS break of structure. Then this will confirm the downtrend of the market. The other factors such as the EMA and RSI will play after that. The role of EMA और RSI का रोल उसके बाद आता है, जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को बना के फिर अपना एक कंफर्मेशन दे कि भाई अब मैं यहाँ पे जाना चाहता हूं। तो अनटिल अनलेस जब तक मार्केट हमारा इस जगह पे ना पहुंच के 24,450 71 के पॉइंट को ना पहुंचे, और वो जब तक हमारा कोई कंफर्मेशन ना दे, तब तक हम किसी भी चीज को अभी रिवर्सल नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है, मार्केट को ध्यान से देखते रहिए, और ध्यान से देखते हुए इस मार्केट में मिनिमम लॉस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मार्केट किसी को नहीं छोड़ता है। आपको अगर इसमें से कोई चीज समझ में ना आई हो तो आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग सब मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सभी का एक लर्निंग फेज होता है। मैं उस लर्निंग फेज से शायद थोड़ा सा ऊपर होऊंगा, आप लर्न कर रहे होंगे, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, मार्केट को रोज देखते हुए सीखना है, आपको मुझसे सीखना है, मुझे किसी और से सीखना है, और हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने कमेंट के साथ मुझे अपने सुझाव दीजिए कि मेरी ये वीडियो किस तरीके की बनी है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट को ध्यान से देखिए। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।